हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल नोबल आयुष विशेष। दोस्तों, आज की वीडियो बिहार की इंडस्ट्री उद्योगों से संबंधित दूसरी वीडियो है। आज की वीडियो में कृषि से संबंधित जो उद्योग है, जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, जैसे चीनी उद्योग, गवी यानी डेयरी इंडस्ट्री, इसके अलावा वस्त्र उद्योग के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। ध्यान रहे, वैसे सभी अभ्यर्थी जो बीपीएससी पीटी के साथ साथ मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं, पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा करें, क्योंकि इससे आपकी ना सिर्फ पीटी बल्कि मेंस के लिए भी शानदार तैयारी हो जाएगी। क्योंकि बिहार इकोनॉमी और बिहार ज्योग्राफी से संबंधित जो भी प्रमुख फैक्ट्स है, वो समस्त चीजें आपको यहां मिलने वाली है। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखा करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बिहार में कृषि आधारित उद्योग जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, उनमें दो उद्योग प्रमुख रूप से बिहार में हैं। पहला चीनी उद्योग जो शुगर इंडस्ट्री है, और दूसरा गव्य अथवा डेयरी उद्योग जो डेयरी इंडस्ट्री है। सर्वप्रथम चीनी उद्योग शुगर इंडस्ट्री। यहां पर आप ये ध्यान रखें कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022 देश में जो तथ्य दिए गए हैं, जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, उन्हीं आंकड़ों का उपयोग यहां पर किया गया है जो लेटेस्ट है। ध्यान रखें कि फरवरी 2024 से पहले बिहार से संबंधित जो भी एग्जाम होंगे, उन सभी एग्जाम के लिए ये जो आंकड़े हैं ये महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि ये लेटेस्ट आंकड़े हैं। ध्यान दें, 2021-22 में बिहार में 2.41 लाख हेक्टेयर भूमि पर गन्ने की खेती की गई थी। तो कुल भूमि क्षेत्र जिस पर गन्ने शुगर केन उपजाई गई थी बिहार में, तो वो क्षेत्र है 2.41 लाख हेक्टेयर। इसी अवधि में अर्थात 2021-22 के दौरान गन्ने की कुल उत्पादन में से 473.1 लाख क्विंटल की पेराई 9 चालू चीनी मिलों द्वारा की गई थी। तो यहां पर यह ध्यान रखें कि वर्तमान में बिहार में 9 चीनी मिलें कार्यरत हैं, और इन 9 चीनी मिलों में कुल उत्पादन का 473.1 लाख क्विंटल की पेराई की गई थी। तो चीनी का कुल उत्पादन कितना हुआ था? ध्यान दें, 2021-22 में बिहार में 9 चीनी मिलों द्वारा चीनी का कुल उत्पादन 45.6 लाख क्विंटल हुआ था, 45.6 लाख क्विंटल। साथ ही बिहार के सभी चीनी मिलों को मिलाकर यहां गन्ने से चीनी प्राप्ति की दर थी 9.6%। ये दोनों महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि बिहार में चीनी का कुल उत्पादन कितना हुआ था, तो वो है 45.6 लाख क्विंटल, और गन्ने से चीनी प्राप्ति की दर बिहार में क्या थी, तो वो है 9.6%। बिहार में वे 9 चीनी मिलें कौन कौन सी हैं जहां गन्ने की पेराई कर चीनी तैयार की जाती है, यानी वो चीनी मिलें जो फंक्शन में है, जो कार्य कर रही हैं, तो वे 9 किस जिले में मौजूद है, ये भी आप ध्यान रखें। तो बिहार के सिर्फ 4 जिलों में वो 9 चीनी मिलें हैं जहां पर गन्ने की पेराई होती है और चीनी तैयार किए जाते हैं। तो ये 4 जिले पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और समस्तीपुर जिले हैं। तो अब इन जिलों में वो जगह कौन कौन सा है, ये महत्वपूर्ण चीज याद रखें। पश्चिम चंपारण जिले में 4 चीनी मिलें कार्यरत हैं, जिनमें बगहा, हरिनगर, नरकटियागंज और मंझौलिया शामिल है। पूर्वी चंपारण में 2 चीनी मिलें कार्यरत हैं, लोरिया और सुगौली। जबकि गोपालगंज जिले में भी 2 चीनी मिलें कार्यरत हैं, एक गोपालगंज में और दूसरा सिंधवलिया में, जबकि एक समस्तीपुर जिले में हसनपुर चीनी मिल कार्यरत हैं। अब एक प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि बिहार में वो कौन सी चीनी मिल है जहां सर्वाधिक चीनी का उत्पादन किया गया था। तो याद रहे, 2021-22 के दौरान सभी चीनी मिलों में सबसे अधिक चीनी का उत्पादन हरिनगर चीनी मिल जो पश्चिम चंपारण जिले में मौजूद है, वहां पर हुआ था, जो 12.3 लाख क्विंटल था। ये सर्वाधिक था एक चीनी मिल के द्वारा चीनी का उत्पादन बिहार में। दूसरे स्थान पर बगहा चीनी मिल, जहां पर 8.9 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन हुआ था, और तीसरे स्थान पर नरकटियागंज, जहां 7.9 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन किया गया था। दोस्तों, बिहार में चीनी मिलों के द्वारा न सिर्फ चीनी का बल्कि अब इथेनॉल का उत्पादन भी किया जा रहा है। तो जो आंकड़े बताए गए हैं उस पर आप ध्यान दें कि बिहार में चीनी मिलों द्वारा इथेनॉल उत्पादन की क्षमता 2021-22 में कितनी हो गई थी, तो वो थी 470,000 लीटर प्रतिदिन। ये आंकड़े ध्यान में रखेंगे, 2021-22 में ये था 470,000 लीटर प्रतिदिन। जबकि इससे पहले यानी 2020-21 के दौरान यह 395,000 लीटर प्रतिदिन ही थी। अर्थात 2021-22 में इसकी बढ़ोतरी हुई है, यानी उत्पादन बढ़ा है, और वो बढ़कर हो गया है 470,000 लीटर प्रतिदिन।
तो अब प्रश्न है कि बिहार में वो कौन सी इकाई है जहां सबसे अधिक इथेनॉल का उत्पादन किया जा रहा है। तो यहां भी ध्यान रहे कि हरिनगर जो पश्चिम चंपारण जिले में मौजूद है, इस चीनी मिल में सबसे अधिक इथेनॉल का उत्पादन किया गया इस वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान। तो अब प्रश्न यह है कि हरिनगर चीनी मिल में प्रतिदिन इथेनॉल का उत्पादन कितना था। तो जो आंकड़े बताए गए हैं इसके अनुसार 2021-22 के दौरान हरिनगर चीनी मिल द्वारा 120,000 लीटर प्रतिदिन इथेनॉल का उत्पादन किया गया था। ये आंकड़े ध्यान में रखें। जो इथेनॉल का उत्पादन है प्रतिदिन, जो सबसे बड़ा इकाई हरिनगर है वहां पर की गई थी 120,000 लीटर प्रतिदिन। दूसरे स्थान पर इथेनॉल उत्पादन के मामले में सिंधवलिया है जो गोपालगंज जिले में मौजूद है। यहां पर 2021-22 के दौरान 75,000 लीटर प्रतिदिन इथेनॉल का उत्पादन किया गया था। तो हरिनगर पहले स्थान पर और सिंधवलिया दूसरे स्थान पर है इथेनॉल उत्पादन के मामले में। दोस्तों, महत्वपूर्ण यह है कि सिंधवलिया चीनी मिल ने 2021-22 में ही इथेनॉल का उत्पादन आरंभ किया है और पहले वर्ष से ही इनका उत्पादन 75,000 लीटर प्रतिदिन हो गई है। जैसा कि मालूम है कि बिहार में चीनी मिलों के द्वारा विद्युत का उत्पादन भी किया जा रहा है। तो बिहार में 9 जो चालू हालत में चीनी मिलें हैं, उनमें से 8 चीनी मिलों में विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। तो आइए इससे संबंधित जो तथ्य इसे देखते हैं। 2021-22 में संयुक्त रूप से जो बिहार की 8 चीनी मिलें हैं, उनमें 88.5 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया गया था। दोस्तों, इन 8 चीनी मिलों में सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन, जो सबसे अधिक इलेक्ट्रिसिटी जिन्होंने प्रोड्यूस किया, वो हरिनगर चीनी मिल है। और इस मिल में 2021-22 के दौरान सर्वाधिक 14.5 मेगावाट विद्युत उत्पादन की गई थी। तो यहां आपने नोट किया होगा कि हरिनगर चीनी मिल चीनी के उत्पादन में, इथेनॉल के उत्पादन में और विद्युत के उत्पादन में बिहार में पहले स्थान पर है। इन तीनों मामले में वो सर्वोच्च स्थान रखता है। दोस्तों, यहां पर आप ध्यान दें कि बिहार में विद्युत उत्पादन करने वाली जो 8 चीनी मिलें हैं वे कौन कौन सी हैं। पश्चिम चंपारण के अंतर्गत 3 केंद्र, बगहा, हरिनगर और नरकटियागंज, इन 3 चीनी उत्पादन केंद्र यानी चीनी मिलों में विद्युत इलेक्ट्रिसिटी की उत्पादन की जा रही है। दूसरा, पूर्वी चंपारण के 2 केंद्रों लौड़िया और सुगौली चीनी मिल में, गोपालगंज में सिंधवलिया, सीतामढ़ी में रीगा। यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि सीतामढ़ी में जो रीगा चीनी मिल है, यहां चीनी का तो उत्पादन नहीं हुआ, किंतु इस केंद्र पर विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। इसके अलावा समस्तीपुर जिले में हसनपुर चीनी मिल। तो ये कुल 8 चीनी मिल हैं जहां पर विद्युत उत्पादन की जा रही है। आइए अब डेयरी इंडस्ट्री जो गव्य उद्योग है इसकी ओर नजर डालते हैं। दोस्तों, कृषि आधारित उद्योगों में डेयरी उद्योग एक मुख्य उद्योग है जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री ही है। तो सबसे पहले ये जान लें कि बिहार में इसका विकास किस प्रकार हुआ है। बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड, जो कॉम्फेड के नाम से जानी जाती है, सहकारिता मंत्रालय बिहार सरकार के स्वामित्व में एक राज्य सरकार की सहकारी संस्था है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना अर्थात कॉम्फेड की स्थापना 1983 में की गई थी। यहाँ ये जान लें कि बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड सुधा डेयरी, जी हाँ ये लेवल है, बिहार जो दुग्ध उत्पादक संघ है उनका सुधा डेयरी के लेवल या नाम के तहत अपने उत्पादों का विपणन करती है या उसकी मार्केटिंग करती है। दोस्तों, बिहार राज्य दुग्ध सहकारी महासंघ लिमिटेड अर्थात कॉम्फेड, जो वर्तमान में दूध की खरीद, उसके प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग और वितरण के लिए बिहार और झारखंड में 12 इकाइयां कार्य कर रही है। जो इनकी कॉम्फेड की 12 इकाइयां कार्य कर रही है बिहार और झारखंड में। 2021-22 में विभिन्न दुग्ध संघों के तहत सहकारी समितियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है और यह संख्या बढ़कर हो गई है 26,504। और इससे पहले जो इससे पूर्व वर्ष यानी 2020-21 में इसकी संख्या थी 25,024। अर्थात एक वर्ष के अंदर ही सहकारी समितियों की संख्या में 6% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अर्थात बिहार में डेयरी इंडस्ट्री का विकास लगातार हो रहा है। ध्यान रखेंगे कि कॉम्फेड के तहत बिहार में 8 जिला स्तरीय दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ कार्यरत है। तो ये 8 केंद्र कौन कौन से हैं? तो इनमें वैशाली पाटलिपुत्र दुग्ध संघ, ये नाम है, ये पटना में मौजूद है। दूसरा, देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दुग्ध संघ, ये बरौनी में है। तीसरा, मिथिला दुग्ध संघ समस्तीपुर में। चौथी, तिरहुत दुग्ध संघ, यह मुजफ्फरपुर में है। 5वां, शाहाबाद दुग्ध संघ, यह आरा में है।
विक्रमशिला दुग्ध संघ भागलपुर में, मगध दुग्ध परियोजना गया में और कोसी दुग्ध परियोजना पूर्णिया में है। दोस्तों, ये 8 जिला स्तरीय दुग्ध संघ बिहार के सभी 38 जिलों को कवर करती है। महत्वपूर्ण यह है कि कॉम्फेड न केवल बिहार में बल्कि झारखंड में भी उपभोक्ताओं की सेवा कर रहा है। दोस्तों, झारखंड में जमशेदपुर, रांची और बोकारो, वहां ये 3 डेयरी मौजूद है जो सुधा के नाम से ही वहां पर विपणन करती है। 2013 में बिहार सिर्फ जो नालंदा जिला का जिला मुख्यालय है वहां पर एक स्वचालित डेयरी प्लांट की स्थापना की गई है जो मिल्क फेडरेशन द्वारा संचालित है और इस डेयरी के उत्पाद का विपणन कॉम्फेड पटना द्वारा ही किया जा रहा है। दोस्तों, अब आइए कपड़ा इंडस्ट्री की ओर ध्यान दें जो बिहार में मौजूद है। विशेषकर सूती और रेशमी वस्त्रों का जो यहाँ पर निर्माण होता है वो केंद्र कौन से है और क्या कुछ खास विशेषताएं हैं जो आर्थिक सर्वेक्षण में कही गई है। ध्यान रखेंगे कि बुनकर समुदायों के लिए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन निधि 2022 में आरंभ की गई थी ताकि बिहार देश में वस्त्र और परिधान के उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र बन सके। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है जो आप अच्छी तरह याद रखें कि भागलपुरी रेशम के उत्पादन के लिए राज्य को जीआई टैग, जी हां, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की जो टैग होती है वो मिली हुई है भागलपुरी रेशम को। इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार भागलपुर संकुल का रेशम के उत्पादन और निर्यात में, जी हां, सिल्क के उत्पादन और निर्यात में देश में दूसरा स्थान है। इसके आगे सिर्फ कर्नाटक है। रेशमी वस्त्रों के अलावे बिहार में वस्त्र परिधानों, विशेषकर सूती वस्त्र परिधानों का भी उत्पादन किया जा रहा है। तो राज्य के 38 जिलों में से 14 जिलों में वस्त्र और परिधानों के उत्पादन का कार्य होता है। तो ये जिले कौन कौन से हैं? जो 14 जिले हैं वे हैं भागलपुर, बांका, गया, नालंदा, नवादा, मधुबनी, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, पटना, सिवान, पूर्णिया, कटिहार और पश्चिम चंपारण। रेशमी वस्त्रों के संदर्भ में यहाँ पर यह ध्यान देंगे कि बिहार में मलबरी रेशम उत्पादन करने वाले जो प्रमुख जिले हैं वे हैं सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार। यानी कुल 7 डिस्ट्रिक्ट में मलबरी रेशम का उत्पादन बड़े पैमाने पर की जा रही है। 2021-22 में मलबरी रेशम में कोयो, जो कोकून है जिसके द्वारा रेशम के धागे तैयार किए जाते हैं, का कुल उत्पादन 20.3 टन था और इससे कच्चे रेशम का कुल उत्पादन 1.9 टन हुआ था। यहाँ पर यह महत्वपूर्ण है कि पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ा उत्पादन घटा। पिछले वर्ष ये उत्पादन 2 टन था जो 2021-22 में 1.9 टन ही रहा। दूसरी ओर तसर रेशम उत्पादन के जो मुख्य जिले बिहार में हैं वे हैं बांका, मुंगेर, नवादा, कैमूर और जमुई। ये 5 जिले हैं जहां तसर रेशम का उत्पादन किया जा रहा है। तो 2021-22 में कोयों का कुल उत्पादन, यानी तसर रेशम के जो कोय हैं उनका कुल उत्पादन 452.1 लाख था, जबकि कच्चे रेशम का उत्पादन इससे 41.4 टन हुआ था। दोस्तों, ये हमारा दूसरा वीडियो था बिहार के इंडस्ट्री उद्योगों से संबंधित। इसके पश्चात थर्ड पार्ट भी आएंगे जिसमें बिहार में उद्योगों के क्षेत्र में निवेश की बात हम लोग करेंगे कि किन क्षेत्रों में किस प्रकार के उद्योग में अधिक निवेश हुआ है। साथ ही साथ जितने भी महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र हैं वे कहां पर, वो कौन कौन से हैं, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। संपूर्ण इंडस्ट्री के बारे में जो बिहार से रिलेटेड है वो बिहार इकोनॉमी और बिहार ज्योग्राफी दोनों से ही संबंधित होंगे। और निश्चित रूप से इन तीनों वीडियो को अगर आप देखते हैं तो बिहार की इंडस्ट्री, बिहार के उद्योग के बारे में आप सिद्धस्त हो जाएंगे। किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में आप सक्षम होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किंतु यहां पर आपसे मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अगर ये वीडियो पसंद कर रहे हो तो आप लाइक अवश्य करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और आप नए हैं तो सब्सक्राइब तो अवश्य ही कर लें। साथ साथ लोगों को प्रेरित करें कि क्वालिटी प्रिपरेशन ही आपको आगे बढ़ाएगी। ठीक है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द। टिल देन बाय।